हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय क्लास ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। हमने आज तक फ्रैक्शंस देखे जहाँ पे न्यूमरेटर था और डिनोमिनेटर था। लेकिन जब आप कभी मॉल में जाते हो या फिर किसी शॉप में जाते हो और कोई चीज़ खरीदते हो तो वहाँ पर उसकी प्राइस या फिर आपका सोप है, कुछ भी आइटम जो बाहर से हम लाते हैं उसकी प्राइस कुछ तो ऐसी लिखी हुई रहती है, ₹75.25, समथिंग लाइक दिस। 15.25, 75.25। पॉइंट के आगे 2 डिजिट होते हैं। ओके, मतलब ये जो रुपीस है वो 75 रुपीज़ है और उसके बाद ये 25 जो है वो पैसे हैं। ओके, आपको तो पता है कि 100 पैसे मतलब 1 रुपी होता है कंप्लीट। तो 75 रुपीज़ कंप्लीट है और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, 1 पैसे से लेके 99 पैसे तक पैसे हो सकते हैं। और जब वो 100 यहाँ पे जब 100 हो जाएगा तो हमें पता है कि वो 100 पैसे मतलब 1 पूरा रुपया होता है। यहाँ पर 76 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये भी फ्रैक्शन ही हुआ। 75 रुपीज़ आपने पूरे दे दिए और 25 पैसे दे दिए, मतलब 1 रुपये का कुछ हिस्सा आपने दिया, फ्रैक्शन आपने दिया। ओके, तो ये जो साइन है, ये जो स्टाइल है लिखने की, ये जो साइन है इसे कहते हैं डेसिमल पॉइंट। इसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं। और ये जो फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन ही है। ओके, 75.25 आपको तो पता है कि 25 पैसे मतलब 1 रुपये का चौथा हिस्सा। मतलब ये मैं शायद ऐसे भी लिख सकता हूं, 75 रुपीज़ एंड 1/4, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। ये फ्रैक्शन हो गए हमारे नॉर्मल फ्रैक्शंस और ये हुआ हमारा डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब डेसिमल फ्रैक्शंस, ये डेसिमल पॉइंट आया कहां से? डेसिमल फ्रैक्शंस एग्जैक्टली किसे कहते हैं? जब भी किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, मतलब 10 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 10, ऐसा जब डिनोमिनेटर होता है तब उसे डेसिमल फ्रैक्शंस कहा जाता है। ओके, डेसिमल फ्रैक्शंस मैंने देखा है कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है डेसिमल फ्रैक्शंस में। डेसिमल फ्रैक्शंस के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं या सम्स होते हैं, डिवीजन होता है, वहाँ पे उनका आंसर तो परफेक्ट होता है, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन, ये डेसिमल पॉइंट जो है वो कहाँ देना है वहाँ पे थोड़ा वो उल्टा पुल्टा कर देते हैं, थोड़ा सा गलत कर देते हैं और उनका पूरा आंसर उसकी वजह से गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट आता कैसे है, मतलब डेसिमल पॉइंट होता क्या है, वो मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी आप अगर इंटीजर ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 है, 5 है या 45 है, एनी कोई भी नंबर आप ले लीजिए। सपोज ये रुपीज़ है तो ये कंप्लीट रुपीज़ है, लेकिन वहाँ पे पैसे है क्या? हाँ है, 0 पैसे है। ओके, तो कोई भी इंटीजर आप लोगे तो वहाँ डेसिमल पॉइंट होता ही है। सिर्फ अगर फ्रैक्शन ना हो तो हम उसे लिखते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज़ की, सपोज आपका बिस्किट का एक पैकेट है जो 10 रुपये को आता है, तो वहाँ पे सिर्फ 10 लिखा हुआ होता है। ओके, वहाँ पे वो लोग सिर्फ ऐसे लिखेंगे 10.0 नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर 10.5 रुपया हुआ तो फिर वो 10.50 लिखेंगे। मतलब अगर फ्रैक्शन है तो उसे लिखा जाता है, और अगर फ्रैक्शन नहीं है, होल नंबर है, तो उसे सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट लिखा जाता है, फ्रैक्शन पार्ट उसका लिखा नहीं जाता। लेकिन वो होता ज़रूर है वहाँ पर। ठीक है, होता ज़रूर है वहाँ पर। अब मैं ये एक नंबर जो है वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
ये 50 है, ये 5 जो है वो मैं ऐसे भी यहाँ पे एक जीरो भी दे सकता हूँ। डेसिमल पॉइंट के आगे आप कितने भी जीरो लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके पीछे मैं कितने भी जीरो लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहां पर भी मैं 3 जीरो भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है यहां पर कैसा हुआ, इसको डिवाइड बाय यहां पे 100 डेसिमल तक चला गया, वो वहां पे 10 तक चला गया, यहां पे 1000 तक चला गया, 1000 प्लेस तक वो चला गया। अब आपको प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल 3/10 ये सपोज एक फ्रैक्शन है, ठीक है, और इस फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आपको डायरेक्ट डिवीजन आना चाहिए, और वहां भी मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 है तो आप सीधा जीरो कट करके डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा फ्रैक्शन है 300 डिवाइडेड बाय 100, तो ये डिवीजन आप कैसे कर सकते हैं, कट और ये इसको कट करके, करेक्ट, ये आप ऐसे कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स में आपको बताता हूं, ये 300 जो है ये 300.00 है, करेक्ट। अब जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तब मैं एक्चुअली क्या करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। अब जब डिवीजन जब होगा तो नंबर कम होगा, आंसर ये 300 से कम होगा या ज़्यादा होगा, डेफिनेटली अगर हम डिवीजन कर रहे हैं तो वो नंबर कम ही होगा। तो याद रखिए आपका ये डेसिमल पॉइंट जब आपके लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट साइड में जंप करता है, एट दैट पॉइंट वो डिवीजन होती है, और जब राइट साइड में जंप करता है तब वो मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि वो नंबर बढ़ता जाएगा। चलो अब इस नंबर को हम थोड़ा सा अलग अलग लिखते हैं, 300.00 डिवाइडेड बाय 10। अगर मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो याद रखिए यहां पर कितने जीरो है, सिर्फ एक जीरो है, ठीक है। तो इस एक जीरो को मैं कट करूंगा यहां से, और मेरा जो डेसिमल पॉइंट है उसको मैं यहां जितने जीरो है उतने स्टेप में जंप करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये यहां है, यहां से मैंने यहां पे लेके आया, तो मेरा आंसर क्या हुआ 30 पॉइंट, यहां मेरा आंसर आया 30.0, 0.000 जो कुछ भी हो, ओके। अब सपोज यही 300 है तो उसके आगे पॉइंट तो होगा ही, अगर इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शन है ही नहीं, फिर भी वहां पे डेसिमल पॉइंट होता ही है। इंटीजर है, पूरा का पूरा है, तो हम उसको लिखते नहीं हैं। अब इसे मुझे 100 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, वेरी सिंपल, यहां पे कितने जीरो है, 2 जीरो है, मतलब डेसिमल पॉइंट कितना जंप करेगा, 2 प्लेस जंप करेगा, ठीक है। तो मैं उसको ये 2 जीरो में कट करता हूं, ठीक है, और ये मेरा जंप हो गया, ये पहला जंप और ये दूसरा जंप, और मेरा डेसिमल पॉइंट आ गया यहां पर जब मैं डिवाइड करता हूं। तो मेरा आंसर क्या आया 3.0। जैसे यहां पे आंसर आया 3, वैसे मेरा आंसर आया 3.0 विच इज नथिंग बट 3, ओके। ये आपको याद रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस आएंगे, कन्वर्ट द नॉर्मल फ्रैक्शंस टू योर डेसिमल फ्रैक्शंस। एट दैट पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये 10, 100, 1000 अगर है तो आप सीधा सीधा उसको डेसिमल पॉइंट जंप करके आप आंसर निकाल सकते हैं उसको। लेकिन अगर 2/5 इसको हमें अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो हमें उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमें 10 के मल्टीपल में लाना पड़ेगा,
और उसके बाद हमें उसको कट करना पड़ेगा या फिर उसका डेसिमल पॉइंट जंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि जो नॉर्मल फ्रैक्शंस है उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए एक फिगर लेते हैं 2/5। अब इस 2/5 को मुझे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मुझे सबसे आसान तरीका पता है कि अगर डिनोमिनेटर आपका 10 या 10 के मल्टीपल्स 10 टाइम्स मल्टीपल अगर हुआ 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, तो मैं सिर्फ डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके जंप करके उसका आंसर इजीली निकाल सकता हूं। तो यहां पर दो मेथड्स है, एक डिवीजन मेथड है और दूसरा हमारा जो सिंपल अभी जो मैंने मेथड आपको बताया वो मेथड है। तो पहले वो मेथड से हम करते हैं। सबसे पहले ये अगर 2/5 है, आपको तो पता है कि अगर मुझे पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साथ में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रैक्शन में ये हमने सीखा है। ओके, तो मैं कैसे करूंगा इसको, दिस इज इक्वल टू 2 × 2/5 × 2, क्योंकि मुझे पता है कि 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा। ओके, तो यहां पे आया मेरा 4 और यहां पर 10। करेक्ट। अब मुझे पता है कि 4 है मतलब 4.0 मैं लिख सकता हूं। करेक्ट। अब 10 अगर डिनोमिनेटर है तो उसे हम डिवाइड कैसे करेंगे, यहां पे कितने जीरो है, एक जीरो है, तो ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में कितने प्लेसेस में जाएगा, कितने जंप करेगा, एक प्लेस जंप करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने कट किया और इसको मैं यहां लेकर आया, मेरा आंसर क्या आया, पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट को बोलते समय हम पॉइंट बोलेंगे, 0.4। अब ये जीरो आप लिख भी दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0.4, 0.40, 0.400 सब एक जैसे है, देयर इज नो चेंज। ये 4 के आगे आप कितने भी जीरो आप लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पे ये आपका आंसर है 0.4, लेकिन डेसिमल पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है, वो ब्लैंक स्पेस अच्छा नहीं दिखता, तो इसीलिए हम वहां पे जीरो लिख देंगे, क्योंकि वहां पे इंटीजर पार्ट कुछ है ही नहीं, तो हम जीरो लिख देंगे। ये जीरो लिखने के लिए 0.4 अगर आपने आंसर लिखा तो भी वो राइट आंसर है, लेकिन जीरो आप लिखिए। मैं क्यों ये कहता हूं, क्योंकि बहुत बार आपका पेन जो होता है वो पॉइंट देते समय बराबर मार्क ही नहीं करता, वो पॉइंट दिखता ही नहीं वहां पर, तो इसीलिए अगर जीरो है तो वो पॉइंट दिखेगा आपका, इसीलिए आप 0.4 लिखिए, ये आपका आंसर हो गया। अभी ये जो मैंने डिवीजन आपको जो बताया है, ये जो फ्रैक्शन आई मीन डेसिमल पॉइंट को जो जंपिंग बताया है, वो ट्रिक है, वो फास्ट मेथड है, लेकिन एक्चुअली इस 2 को हमने 5 से डिवाइड किया है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, हम हमारे जनरल मेथड से डिवाइड करेंगे उसको। फॉर एग्जांपल 2 यहां है, 5 यहां है, एंड आई नो दैट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में तो जाने वाला है ही, तो ये जो 2 है इट इज नथिंग बट 2.0। करेक्ट, ये 2.0 है। तो चलो हम हमारे नॉर्मल मेथड से इसको डिवाइड करते हैं। ऐसा करते समय जब भी फ्रैक्शन का डिवीजन आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको इस डेसिमल पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर डेसिमल पॉइंट देना है आंसर में। ठीक है, नाउ फॉरगेट अबाउट द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को भूल जाइए आप अभी, और आपका जो नॉर्मल डिवीजन है वो डिवीजन कर दीजिए, नॉर्मल डिवीजन मेथड आप कर लीजिए। फर्स्ट आई एम टेकिंग 2, 5 से डिवाइड हो सकता है नहीं, तो मैं यहां लिखूंगा 0। नाउ आई एम टेकिंग दिस 0, 5 4s are 20, 5 4s are 20 एंड 0 0। जहां तक आपका 0 आंसर, रिमाइंडर 0 नहीं आता, आप उसको डिवाइड करते जाइए, आगे 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 डिवाइड करते जाइए उसको।
ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, वो भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, तब क्या करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज माय नॉर्मल डिवीजन, इसका नॉर्मल डिवीजन से यही आया है, आंसर इज द सेम, 0.04 इज माय आंसर, यहां पे 0.4 वही आंसर है। तो आइदर आप इस मेथड से कर सकते हो या फिर इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। ये मेथड आपको कब आसान होगी, जब आप डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आपको इस मेथड से जाना होगा। अब जैसा मैंने कहा कि आपको फास्ट मैथमेटिक्स, फास्ट अरिथमेटिक्स, डिवीजन बहुत फास्ट करने को आना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट डिवीजन। तो वैसे भी हम फ्रैक्शन से डिवीजन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, डायरेक्टली आप कर नहीं पाओगे उसको, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि मेरा जो ये है वो मल्टीपल 10 का एक मल्टीपल है, 5 2 किया तो मुझे यहाँ पे 10 आ जाएगा। सपोज यहाँ पे अगर 25 है तो आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे। एक सम हम लेते हैं उसके ऊपर जहां 25 है या हायर नंबर है, तो वो सम कैसा होगा वो हम अभी देखते हैं। लेट अस सी 3/25। लेट अस कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहां 10 तो आ नहीं सकता, अगर मैंने इसको किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो भी 10 नहीं आएगा। वी नो दैट आइदर यू कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई, लेकिन डिवीजन करके भी नहीं आएगा। बट अगर आपको 25 का टेबल याद है तो 24 4 100, तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और वैसे ही मुझे ऊपर न्यूमरेटर में 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो हियर आई विल गेट 12 एंड हियर आई विल गेट 100। आपको तो पता है कि 12 है, इसका मतलब 12.0 है, 0 है, 0 है, कुछ भी, कितने भी 0 लगाएंगे तो भी कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। अब ये डिवीजन में कैसे करूंगा, मैं देखूंगा यहां पर कितने 0 है, 2 0 है, तो मेरा डेसिमल पॉइंट जो है वो कितने प्लेसेस जंप करेगा, 2 प्लेसेस। मतलब ये 2 अगर मैंने जीरोस कट किए तो ये मेरा डेसिमल पॉइंट जो है वो 1 और 2 यहां पर आएगा, मतलब 0.12। और अगर 0 भी आप लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां ब्लैंक स्पेस नहीं रखनी है इसलिए मैं 0 लिखता हूं। तो मेरा आ गया 0.12 या 0.120, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, दोनों आंसर सेम है और राइट आंसर है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये भी सेम है तो ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे। जनरल नोटेशन ऐसा है कि ये यहां पे जितने 0 है वो अननेसेसरी लिखे नहीं जाते, मतलब फाइनल आंसर जब मैं लिखूंगा तब 0.12 लिखूंगा, ये सारे 0 मैं कट कर दूंगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एंड में जितने भी 0 है उसका कोई मतलब नहीं है, उसको अगर मैं कट भी करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मेरा ये आंसर आ गया 0.12। अब वैसे ही मैं 1000 से कर सकता हूं। चलो, अब आप अगर कहोगे कि मुझे 1000 से डिवाइड करना है, तो यहां पर देखिए, अगर 1000 से डिवाइड करना है तो मुझे 25 को 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 इंटू 40 एंड 3 इंटू 40। जिस नंबर से मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसी नंबर से मुझे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहां पे मेरा आ गया 120 डिवाइडेड बाय 1000। करेक्ट। चलो हम देखते हैं कि आंसर कुछ अलग आता है क्या। हमें पता है कि ये 120 मतलब 120.0 है, डेसिमल पॉइंट यहां है। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है डिनोमिनेटर में 1000 है, 10 का 10 टाइम्स मल्टीपल है, कितने जीरोस है, 1 2 3। अगर 3 0 नीचे है डिनोमिनेटर में
तो मेरा डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेस जंप करेगा लेफ्ट साइड में? 3 प्लेसेस, 3 0 3 जंप। तो मैं इसको जंप करवाता हूं, इसको मैंने कट किया 3 0 और ये 1 2 और 3, मेरा आंसर 0.12 ही आ गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको 100 में ला रहे हो या 1000 में ला रहे हो और 10,000 में ला रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस सम्स आर वेरी इजी। जब ऐसे सम आएंगे तब आपको सबसे पहले देखना है कि क्या मैं डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल्स में ला सकता हूं कि नहीं। 10 के 10 टाइम्स मल्टीपल, मतलब 10 100 1000, अगर वैसा हो सकता है तो आपका सम जो है वो यूं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक सपोज है 3/4। अब आपको तो पता है कि ये 4 को मैंने अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 हो जाएगा, करेक्ट? मतलब 4 into 25 एंड 3 into 25, तो 75 ऊपर आ गया और नीचे 100। यहां पे मेरा 0 है, ओके? ये 2 डिजिट्स है तो मेरे 2 जंप करेंगे, 1 and 2, 1 and 2, तो मेरा आंसर आ गया 0.75। लेकिन अगर मुझे डिवाइड मेथड से करना है तो मैं कैसे करूंगा? 3.04, 3 मतलब 3.0। कैसे करेंगे? इस डेसिमल पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर एक डेसिमल पॉइंट देंगे, ओके? अब डिवीजन शुरू करेंगे। ऊपर से मैं पहले 3 लेता हूं, क्या मैं डिवाइड कर सकता हूं? नहीं, तो मैं यहां पर 0 लिखूंगा। फिर ऊपर से मैं 0 लेता हूं, 4 7s are 28, 2, करेक्ट? लेकिन अरे यहां तो 0 तो खत्म हो गए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, यहां 0 रिमाइंडर 0 आने तक आपको डिवाइड करना है, करेक्ट? तो मैं क्या करूंगा, यहां पर और एक 0 लिखूंगा और वही 0 मैं नीचे ले लूंगा। जितना बार मुझे यहां पे डिवाइड करना है उतने 0 में लगाता जाऊंगा, आगे आगे आगे, जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक। एंड नाउ 4 5s are 20, 0, and my answer is 0.75. 0.75 same as this 0.75. ओके, चलो और एक सम देखते हैं। दैट इज 3/7। अब आप देखिए कि 7 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 10 100 1000 कभी आएगा ही नहीं, 100% नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर होगा तो आ ही नहीं सकता उसका, करेक्ट? तो अब मुझे मैन्युअली डिवाइड करना पड़ेगा, इसको मैन्युअल डिवीजन करनी पड़ेगी मुझे, करेक्ट? तो चलिए मैन्युअल डिवीजन करते हैं इसको। मुझे पता है कि ये 3 मतलब 3.0 है और ये 7 है, तो हम डायरेक्टली डिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैं डेसिमल पॉइंट दूंगा यहाँ पर। अब ये डिवीजन आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके आगे के पूरे मैथमेटिक्स का या अरिथमेटिक्स का बेस है। जब फॉर एग्जांपल पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो कुछ भी है, वहाँ पे जब आपके सम्स आएंगे तब वो सब फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में होंगे, और तब ये कंसिडर किया जाएगा कि आपको डेसिमल फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है? ये कंसिडर किया जाएगा इसीलिए। और मुझे पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में इतना प्रॉब्लम नहीं आता बच्चों को, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में 100% प्रॉब्लम आते हैं।
फिर भी मल्टीप्लिकेशन कुछ हद तक ठीक है, लेकिन डिवीजन में बहुत बार बच्चे सब गलत कर देते हैं। वहाँ पर जैसे ही मैंने बच्चों को देखा है कि फ्रैक्शन का डिवीजन है तो वो पहले ही डर जाते हैं और कुछ भी करते हैं उसके बाद। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, मैथमेटिक्स में आपको बाय हार्ट कुछ भी नहीं करना है। एक ही मेथड है और उस एक मेथड को अप्लाई करके आपको सारे सम सॉल्व करने हैं। यहाँ पर डिवीजन की एक ही मेथड है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, सिर्फ ये डेसिमल पॉइंट आ गया और उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर डेसिमल पॉइंट है उसके ठीक ऊपर आप डेसिमल पॉइंट लिख दीजिए और उसके बाद उसको भूल जाइए। और जैसे आप नॉर्मल नंबर्स का डिवीजन जो जैसे करते हो वैसे ही इसको भी डिवाइड करना है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ओके, तो चलिए हम करते हैं। पहले मैंने ऊपर से 3 को लिया, 7 से मैं डिवाइड नहीं कर सकता इसलिए मैंने 0 लिख दिया। अब मैंने ऊपर से 0 को लिया, 7 4 ज़ा 28, सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये 2 आ गया, रिमाइंडर है। ओके, तो यहां से और एक 0 लूंगा मैं और उसी 0 को मैं नीचे ले लूंगा। 20, 7 2 ज़ा 14, यहां आ गया 6, रिमाइंडर है। तो मैं और एक 0 ले लूंगा, यहां पर यहां पे 0 लूंगा। 7 8 ज़ा 56, ये 4 आ गए। मैं और एक 0 ले लूंगा, यहां पे ले लूंगा। 7 5 ज़ा 35, 5। लेकिन आप अगर देखोगे तो 7 से ये पूरा रिमाइंडर आपका 0 कभी आएगा ही नहीं। करेक्ट, ये आगे आगे चलता ही जाएगा। चलो करके देखते हैं। यहां पे मैं और एक 0 ले लूंगा, यहां पे 0 लूंगा। 7 7 ज़ा 49, यहां पे मेरा आ गया 1। चलो मैं और एक 0 लेता हूं और एक 10 लेता हूं। 7 1 ज़ा 7 3। ओके, यहां पे मैं और एक 0 लेता हूं और 0 लेता हूं यहां पर। 7 4 ज़ा 28, 2। अब आप देखोगे ये 2 वापस आ गया, मतलब उसके बाद वापस 6 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, ये रिपीट होता जाएगा। ये रिमाइंडर कभी 0 होगा ही नहीं और आपका ये जो है वो इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। आप कितने भी नंबर तक जाओगे तब भी ये आंसर इसका रिमाइंडर 0 में आएगा ही नहीं। इट इज़ नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। 3 इज़ नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। और ये मेरा एक लंबी ट्रेन बनती जाएगी यहाँ पर। तो ऐसे में क्या करना है, तो ऐसे में यहाँ मैं कहता हूँ कि द डेसिमल पॉइंट के बाद एक लिमिट होता है। एक लिमिट होता है। आप 5th स्टैंडर्ड है, 6th स्टैंडर्ड है, 10th स्टैंडर्ड तक आपको सिर्फ 2 या 3 डिजिट तक ही आंसर निकालना है। 2 या 3 डिजिट तक ही आंसर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आंसर अगर यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया, चलो इसके आगे जाने में कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि वो 0 कभी आएगा ही नहीं। तो आंसर मेरा हुआ 0.4285 एंड सो ऑन। आपको 2 डिजिट तक आफ्टर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट तक आंसर निकालना है, मतलब यहां तक ही आंसर निकालना है आपको। करेक्ट, लेकिन अगर वहां पे दिया जाएगा आपको कितने डिजिट तक आंसर निकालना है, 2 डिजिट 3 डिजिट, कंसिडर करो यहां पे आपको 2 डिजिट तक ही आंसर निकालना है। तो फिर भी आप तीसरा डिजिट निकालिए, 3rd डिजिट तक आप उसको डिवाइड कीजिए। आंसर मुझे 2 डिजिट तक चाहिए लेकिन मैं तीसरे डिजिट तक मैं ले लूंगा और ये तीसरा डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा इसको तो हमें डिलीट करना है। करेक्ट, लेकिन ये 5 से ज़्यादा है तो इसको डिलीट करते समय मैं यहां पर एक ऐड कर दूंगा।
5.43। क्यों? क्योंकि मेरा थर्ड डिजिट 5 से बड़ा है। 5, 6, 7, 8, 9 अगर होगा तो ये आएगा। ऑन अदर हैंड्स सपोज मेरा आंसर 0.423 होता, ये जो है इसे कहते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करना कहते हैं। यहां पे मेरा 8 था, इसलिए जब मैं इसको कट कर रहा हूं तो मेरा यहां पर 3 आएगा। अब यहां पे 3 है, इस 3 को अगर मुझे कट करना है तो यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो 5 से छोटा है। 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 नंबर्स अगर है तो यहां पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 नंबर्स है तो यहां पे राउंड ऑफ होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर यहां तक निकाला है तो इसे मुझे कट करना है, ये 5 से छोटा है तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या उसके पहले नंबर में? नहीं। इसे कट करना है, 5 से छोटा है तो यहां कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ये 7 है, इसको मुझे कट करना है तो यहां पे मेरा 6 हो जाएगा। अब इसे कट करना है, ये 5 से बड़ा है तो यहां पे मेरा 9 हो जाएगा। और अगर इसे कट करना है, ये 5 से बड़ा है तो ये मेरा 3 हो जाएगा। तो माय आंसर इज 0.043। ओके, ये शायद अभी आपके पोर्शन में है नहीं, लेकिन इसे आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब डिवीजन अगर ज़्यादा डिजिट तक जा रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उसका आंसर 2 डिजिट में लिखना होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर मैंने 8 कट करते समय यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिया तो मेरा आंसर आएगा 0.42, जो आंसर गलत है। समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल सी बात है ये। जब भी आपको राउंड ऑफ करना है, वो 5 या उससे बड़ा है तो उसको हटाते समय उसके पहले का नंबर 1 से बढ़ जाएगा। इसके ऊपर हम और एक सम लेते हैं तो आपको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा ये। ओके, इसको अगर मुझे डिवाइड करना है 5.09, ये डेसिमल पॉइंट मैंने ऐसे के ऐसे लिख दिया ऊपर। नॉर्मल डिवीजन करूंगा, पहले मैंने 5 को लिया, 0, 9 5 जा 45, 5 आ गया। ऊपर से और एक मैं 0 ले लूंगा, 9 5 जा 45, 5 और एक 0 में लूंगा। मुझे 2 डिजिट तक आंसर निकालना है, लेकिन मैं तीसरा डिजिट भी मैं निकालूंगा। सो अगेन मैंने एक 0 लिया, 0, 9 5 जा 45। अब मैं कितनी भी आगे जाऊंगा तो भी ये 0.555555 इन्फिनिटी तक आने वाला है। ओके, यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट। लेकिन मुझे 3 चाहिए क्या? नहीं, मुझे 2 डिजिट तक ही आंसर चाहिए। मतलब यहां अगर मेरा आंसर आ गया है 0.555 और मुझे अगर 2 डिजिट ही चाहिए तो तीसरा डिजिट मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। और सिंस दिस इज 5 और मोर, 5 है तो ये मेरा हो जाएगा 6। मतलब मेरा आंसर आएगा 56। क्योंकि मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया। इस 5 को निकालते समय इसको मैंने 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज राउंडिंग ऑफ योर आंसर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मैंने आंसर को राउंड ऑफ कर दिया। अगर 3 डिजिट तक करना है तो चौथे डिजिट तक आंसर निकालिए और चौथा निकालते समय राउंड ऑफ कर दीजिए। 4 डिजिट तक निकालना है तो 5वां कीजिए। मतलब 1 डिजिट आपको ज़्यादा निकालना है आंसर और उसको राउंड ऑफ करना है। ओके, सो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप इसको
डिवाइड करोगे तब ये डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखिए, और ये सारे नंबर्स जो है ना वो एग्जैक्टली एक के ऊपर एक लीजिए। यहाँ आपने अगर यहाँ वहाँ कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बाद में क्या करना है। मेजॉरिटी पेपर्स जब हम देखते हैं तब बच्चे कैसा भी लिखते हैं, डिजिट के ऊपर एग्जैक्टली डिजिट नहीं आते उनको, और इसीलिए स्कूल में कहा जाता है कि आप वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ करो। और हम कहते हैं कितना लिखने को बोलते हैं, कितनी मेथड करने को बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आपका एग्जैक्टली एक डिजिट के ऊपर दूसरा डिजिट आना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल। ये डिजिट्स, ये फ्रैक्शंस जो है वो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, मैंने आपको दिखाया कि अगर 10, 100, 1000 ये 10 के 10 मल्टीपल से अगर डिनोमिनेटर है, डिवाइड करना है, तो वो बहुत ही आसान सा आपका डिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर आपका नहीं आ सकता, आपको प्रैक्टिकली अगर आपको डिवाइड करना है तो आप ये इस नॉर्मल डिवीजन मेथड से कर देंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शंस। अब सपोज आपको एक फ्रैक्शन का डिवीजन दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सम आपको दिया है 45.62 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब ऐसे जब डिविजन्स आते हैं तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अरे क्या डिफिकल्ट सम आ गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसे अगर डिवीजन आ गए तो सिर्फ ये डेसिमल पॉइंट के ऊपर डेसिमल पॉइंट लिखिए और फिर डेसिमल पॉइंट को भूल जाइए और आप नॉर्मल डिवीजन कर दीजिए। उसका नॉर्मल डिवीजन करना बहुत ही आसान है। इसका मैंने ऊपर से 4 लिया, 2 2s 4, 0, ऊपर से 5 लिया, 2 2s 4, 1, ऊपर से 6 लिया, 2 8s 16, 0, ऊपर से 2 लिया, 2 1s 2, 0। तो यहां आपका आंसर आ गया 22.81 एंड दिस यू कैन कॉल्ड एज अ डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, इट्स वेरी इजी, कोई डिफिकल्टीज नहीं है इसमें। और अगर मैंने इसको आपको कहा कि आंसर को डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट तक राउंड ऑफ कर दीजिए तो क्या आएगा? ये एक अगर मुझे निकाल, सिर्फ 8 एक ही डिजिट रखना है, इस एक को मुझे निकालना है तो उसका पहला जो नंबर है वो चेंज होगा। लेकिन क्या यहाँ वो चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एक है। दिस इज 1 एंड 0 1 2 3 4 5 से कम है, तो इसका आंसर आप सीधा 22.8 लिख सकते हो। अगर आपको कहा जाए राउंड ऑफ करने को अप टू सिंगल डिजिट तो ओके, नहीं तो नहीं। नाउ इन दिस डेसिमल फ्रैक्शंस देयर कैन बी वन मोर सम ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हमने यहां पे देखा कि 45.82 अपॉन 2 था, मतलब ओनली न्यूमरेटर में डेसिमल फ्रैक्शन था, डेसिमल पॉइंट था, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं है। लेकिन अगर यहां पे 2.2 आया तो, अगर यहां भी 2.2 आ गया तो, यहां भी डेसिमल पॉइंट आ गया तो बहुत ही सिंपल है। पहले डिनोमिनेटर का डेसिमल पॉइंट निकाल दीजिए, डिनोमिनेटर को इंटीजर कर दीजिए, फुल पार्ट कर दीजिए और फिर डिवीजन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल उसका सिंपलेस्ट मेथड है, अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे इसको यहां पे लाना पड़ेगा, राइट साइड जंप करना पड़ेगा। कितना? 1, मतलब ये 22 हो गया। कितना प्लेसेस जंप किया मैंने? 1 प्लेस। कौन से साइड में किया? राइट साइड में। तो ऑफ कोर्स ऊपर का भी राइट साइड में जंप होगा, सो इट विल बी 45। सो ये जब जंप होगा यहां पे आएगा वो 458.2। नाउ दिस डिवीजन इज वेरी सिंपल फॉर यू, जस्ट लाइक अ नॉर्मल डिवीजन। ये जंपिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। दिस इज नथिंग बट 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10। यहां पे कितने हैं?
डेसिमल पॉइंट के बाद 1, तो इसलिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10. सो इट इज, अब जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10 से, जब मैंने कहा था जब डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में जंप करता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में जंप करता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में नंबर बढ़ेगा. तो यहां पे एक 0 है तो इसको मैं राइट साइड में जंप करवा दूंगा, और यहां पे एक 0 है मतलब मैं इसको राइट साइड में जंप करवा दूंगा. 458.2. इट इज सेम. ये जंपिंग मेथड मैंने आपको दिखाई है, वो बहुत ही सिंपल है वो, लेकिन अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप उसको 2.2 का फ्रैक्शन पार्ट निकालने के लिए यहाँ पे जितने भी डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स है उतने से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मीन्स फॉर एग्जांपल आपको 2.23 को अगर होल नंबर में लाना है तो आप क्या करेंगे, 2.23 यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 2, तो मुझे यहाँ भी 2 0 से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक के ऊपर 2 0. तो क्या हो जाएगा, ये 2 0 है इसलिए मैं 1 and 2, 223. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल and rest of the division is exactly similar to your normal division. So friends, here we have seen the what is the decimal fractions and how to convert decimal fractions, how to convert normal fractions to decimal fractions, and how this fraction division takes place. तो इसमें हमने कवर किया फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस की डिवीजन कैसे करते हैं वो भी हमने यहाँ पर कवर किया. So thank you very much for being with me in this class. Next time हम देखेंगे different types of decimal fraction. Measurements हम उसमें देखेंगे, addition and subtraction of decimal देखेंगे, and multiplication of decimal fractions देखेंगे. So I hope you have understood everything. If not understood, please write me in the comments. Please subscribe this channel, like the videos, and press the bell notifications. Okay. So see you again in my next video. Till then, goodbye.